डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ अकेडमी। आई एम डॉक्टर आसफ अली। हम इजी सॉल्यूशंस करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपको इसकी समझ आएगी और बड़े अच्छे तरीके से आप मैथमेटिक्स सीख जाएंगे। अब हमारे पास क्या है, यूज़ द रूल टू डिटरमिन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर है, वो कौन सा होता है? जिस तरह 3 का स्क्वायर 9 है, तो 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर 16 है, तो 16 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 4 का। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है, उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे ये हम बता सकते हैं। लेट द n बी द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द परफेक्ट स्क्वायर। किसी परफेक्ट स्क्वायर में n नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, देन इट्स स्क्वायर रूट कंटेन्स n/2 डिजिट्स इफ n इज इवन। तो उसके स्क्वायर रूट में उसका हाफ नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे अगर वो इवन है। तो अगर ऑड है तो वो n+1/2 नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे स्क्वायर रूट में। अब देखें हमारे पास डिजिट्स कौन से नंबर हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10 हमारे पास डिजिट्स हैं। अब देखें जो हमारे पास 9 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें एक ही डिजिट है, वो क्या है? ऑड है। ऑड है तो n हमारे पास ऑड है, यानी कि 1 है, तो ये हमारे पास आएगा n+1/2, यानी कि 1+1/2। तो ये कितना आता है? ये आता है 1। तो हमारे पास 1 डिजिट होगा उसका स्क्वायर रूट में। स्क्वायर रूट अगर 9 का करें तो वो 3 आता है। इसी तरह अब 16 है। 16 अब क्या है? 2 डिजिट्स हैं। 2 डिजिट्स हैं तो इवन नंबर है, तो हमने क्या करना है? 2/2। इसके स्क्वायर रूट में भी 1 है, तो वो 4 है, 1 डिजिट ही है। तो इस तरह हम नंबर ऑफ डिजिट फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर रूट में। अब जिस तरह 100 है, 100 में कितने? 3 है, 3 डिजिट्स हैं, तो वो ऑड हैं। तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो ये क्या आएगा? 3+1/2 = 4/2। तो 2 डिजिट्स होने चाहिए। तो 100 का स्क्वायर रूट क्या है? 10, उसमें 2 डिजिट्स है। तो ये यहाँ पे ये चीज़ हमें बताई गई है। अब यहाँ पे देखें, नाउ वी अप्लाई द अबव रूल ऑफ फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल। अब एग्जांपल क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ये इस नंबर के स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करें। अब देखें इसमें कितने डिजिट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स हैं। द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर = 5। अब n = 5 है हमारे पास, जो कि ऑड है। ऑड है तो हमारा ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। सो द अबव मेंशन्ड रूल 2 विल बी अप्लाइड। Thus the number of digits in the square root will be n+1/2। वो क्या है? n हमारे पास 5 है, तो 5+1/2 6/2 3 आएंगे, 3 डिजिट्स होंगे। टू चेक द आंसर वी प्रोसीड एज अंडर। हम आंसर चेक करने के लिए क्या करेंगे? उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे नंबर का। वो हमारे पास क्या आता है? यहाँ पे देखें 49729, ये हम लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास पहले 2 to the 4 होगा, इसको माइनस किया, 0 आया, ये 9 हमने नीचे उतारा। अब ये 2 का डबल किया, 4 आ गया। अब इसके साथ ये 2 हम यहाँ से ही देख लेते हैं या कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं, तो ये आंसर आएगा। तो ये सारा इसी तरह आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक मेथड है। ये हमने पेयर नीचे उतारा, ये हमने पेयरिंग की है, तो ये 97। अब 42 2 84 होता है, 84 हमने माइनस किया, तो ये हमारे पास 13 बचा। फिर हमने अगला पेयर नीचे उतारना है, 2 9, इस 2 का डबल करना है, ये 4 4 आ गया। और इसके साथ अब अगला नंबर जो फाइंड करना था वो 3 है, 3। तो ये हमारे पास आएगा 1329, यहाँ पे 0। तो यहाँ पे देखें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं स्क्वायर रूट में? 223, क्योंकि हमारे पास जो स्क्वायर रूट है 49729 का, वो आता है 223। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने? 1 2 3 4 5। तो वो फार्मूला हम लगाएंगे n+1/2 से। तो ये आएगा 5+1/2, जो कि 6/2 कितने? 3 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 1 2 3। अब एग्जाम्पल 17 है, इसमें क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब इसमें देखें कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4
5 6 7 8 8 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8, जो कि इवन नंबर है, तो हमारा फार्मूला n/2 का यूज़ होगा। ये क्या है 8/2 कितना है 4। अब इसके स्क्वायर रूट में 4 नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए, तो यहाँ पे 4 ही हैं 1 2 3 4। लेकिन जब हमने वेरीफाई करना है, जब हमें कहा होगा वेरीफाई करो, तो उसमें हमने या तो डिवीजन मेथड लगाना है या प्राइम फैक्टराइजेशन, जो आपको आसान लगता है। आपने अभी तक मुझे बताया नहीं डिवीजन मेथड आसान है या प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखें ये कैलकुलेटर का शॉर्ट मेथड आपको मैं बताता हूँ कैसे यूज़ करते हैं। हमने स्क्वायर रूट करना है किसका 10329796 का। ये हमारे पास आता है 3214। ये हमने यहाँ पे लिख लिया 3214। तो पहले हम क्या करते हैं, इस पेयर के लिए हम ये नंबर देखते हैं 3 3 9। तो इसको हमने माइनस किया तो ये 1 आ गया। फिर उससे अगला पेयर नीचे उतारते हैं, इस 3 का डबल करते हैं 3 2 6। फिर ये 2 फाइंड करते हैं, 6 के साथ 1 लगा के 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 के साथ 2 लगा के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह चलते जाते हैं जब तक हमारे पास ये नंबर इस या इससे कम नहीं आ जाता। तो जब हमने ये फाइंड कर लिया है, तो पहला हमारा ये 3 आएगा, दूसरा जो है वो 2 आएगा, तो यहाँ पे ये 2 आएगा। ये हमने यहाँ पे क्योंकि पहले कैलकुलेटर से फाइंड कर लिया, तो ये वाला नंबर जो फाइंड करना था ये कैलकुलेटर ने पहले ही बता दिया। फिर इसी तरह इस 2 का हमने डबल किया 4, ये 6 हमारे पास इसी तरह आया। फिर अगला नंबर हमने फाइंड करना था, वो कैलकुलेटर ने पहले ही बता दिया। उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। अगला पेयर हम लेंगे, फिर क्या करेंगे, इस 1 का डबल करेंगे, ये इसी तरह आ जाएंगे। अब हमने ये नंबर फाइंड करना था, वो कैलकुलेटर ने पहले ही बता दिया है। तो इस तरह ये ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।